तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। हमारा मेन कंसंट्रेशन अभी है इस पर, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a minus x) dx। अगर हम लोअर लिमिट 0 देखते हैं बेटा, तो हम x को क्वेश्चन में जहां भी x होता है उसको a माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और फिर जो नई इक्वेशन और ओरिजिनल इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो सिंप्लीफाई, बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज बेटा और भी हैं, a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f t dt। अगर हम लिमिट चेंज ना करें तो सिंपली हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में जहां x है वहां t लिख दिया हमने, लिमिट चेंज है। एक्चुअली किया क्या है हमने, हमने x इक्वल टू टी रखा था, पुट किया है, तो dx dt हो गया। और जब x a है तो t भी a हो जाएगा, x b है तो t भी b हो जाएगा। पर अगर सिंपली हमें वेरिएबल चेंज करना हो, जैसे एक मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, अगर हमें सिंपली वेरिएबल चेंज करना हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिप्लेस x बाय टी, ऑल रिमेनिंग थिंग विल लेट एज इट इज। सेकंड बेटा, अगर हम लिमिट इंटरचेंज करते हैं, सपोज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें a ऊपर चाहिए b नीचे चाहिए, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, ये a टू b था तो हमने b टू a कर दिया, b ऊपर था b नीचे ले आए, a नीचे था a ऊपर ले आया, तो शुरू में माइनस आएगा बेटा, a टू b f(x) dx। और सपोज बोथ लिमिट सेम है, अगर दोनों लिमिट सेम है तो इंटीग्रल 0 होगा। ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी है बेटा, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a minus x) dx। एक्चुअली ये इस प्रॉपर्टी का एक सब रूल है। a to b, अगर a to b f(x) dx दिया हो तो वी कैन रिप्लेस x बाय, देखो यहाँ तो क्या लोअर लिमिट 0 थी तो हम x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। अगर लोअर लिमिट 0 ना हो तो वी कैन रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। कैसे प्रूव करेंगे इसको बेटा, आप LHS लेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स को t एज्यूम करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन सारे आइडेंटिटीज के बेटा प्रूफ जो है आपको देख लेना एक बार कि है, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन। आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं बेटा जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, x tan x sec x plus tan x dx, लोअर लिमिट 0, it means we have to apply that particular identity property 0 to a f(x) dx इक्वल टू f(a minus x)। बेटा सबको आवाज आ रही ना, प्रखर आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? तुम्हें पनामिका, यशिका, मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. चल, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई है, कोई दिक्कत नहीं। लोअर लिमिट 0, इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a minus dx। आपको वो प्रॉपर्टी साइड में मेंशन करनी है बेटा, 0 to a f(a minus x) dx। क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस x बाय a minus x। ओरिजिनल क्वेश्चन था, लेट इट बी क्वेश्चन 1, लोअर लिमिट 0 है, रिप्लेस ऑल x एक्सेप्ट dx, dx के अलावा जितने भी x है वहां लिखो a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट क्या है, पाई, रिप्लेस x बाय पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स, यहाँ सिवाय dx वाले x को, हर x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। पाई माइनस एक्स एज इट इज, tan 180 माइनस थीटा इज tan थीटा, sec 180 माइनस थीटा इज माइनस sec थीटा। ये क्वेश्चन गलत हो गया। चल, अब इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, देखूंगा इसको मैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 0 to a f(x) dx, यहाँ स्पेसिफिकली बोल रहा है 0 to a f(x) dx इक्वल टू, ये प्रूव करो। ये मैंने कल प्रूव कराया था, RHS लिया था, a माइनस एक्स इक्वल टू टी एज्यूम करके कराया था, है ना।
इसको देखो, तो एग्जाम में देखो प्रॉपर्टी प्रूव करने आई है ना, तो ये 0 to a x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट 0 है तो x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, जहाँ जहाँ x है यहाँ 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 हर जगह पाई माइनस एक्स रखो, x की प्लेस पे पाई माइनस एक्स, साइन x की प्लेस पे पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की प्लेस पे पाई माइनस एक्स, साइन वन एटी माइनस थीटा साइन थीटा, देखो कॉस वन एटी माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा और स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब या तो ओरिजिनल क्वेश्चन और इस स्टेप को ऐड कर लो या इसको ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन किया पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई साइन एक्स के नीचे भी आएगा और एक्स साइन एक्स के नीचे भी आएगा, और ये पोर्शन क्या हो गया 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो आई है, रिप्लेस दिस बाय आई है ना। या एक काम करते हैं आई इक्वल टू दिस, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो यहाँ पहुंचते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाती है, देन ऐड करते हैं, या फिर आई ए लिया हमने ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की बेटा, डिनोमिनेटर ब्रैकेट ओपन कर लिया डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट किया, ये चीज क्या है फिर वही ओरिजिनल क्वेश्चन आ रही है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आई लिख दिया, क्या गया आई इक्वल टू पाई कांस्टेंट है 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस आई गया लेफ्ट साइड में 2i हो गया, ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म पाई 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या करें, कॉस है बेटा ऊपर साइन है, कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, वेरिएबल एक्स था डी एक्स आ गया डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स आ गया बेटा माइनस डी टी, लिमिट चेंज करो, जब एक्स जीरो है वन एक्स जीरो टी कितना होगा कॉस जीरो इक्वल टू टी, कॉस जीरो 1 होता है, टी इक्वल टू 1 हो गया, वन एक्स इक्वल टू पाई तो टी कितना हो गया कॉस पाई होता है -1, एक रूल है बेटा कि कॉस एन पाई हो, कॉस के अंदर पाई का कोई मल्टीपल हो, सो आंसर इज -1 रेज टू एन, whereas sin n pi is 0 and tan n pi is 0। खैर, तो जब हमने 1 रखा इसमें, जब x इक्वल टू पाई रखा हमने t इक्वल टू कॉस पाई में, तो कॉस पाई इज -1, तो जब 0 था तो नई लिमिट 1 आ गई है बेटा, और जब पाई था तो नई लिमिट -1 आ गई है, हमने cos x को t एज्यूम कर लिया है, sin x dx माइनस dt है। आइए ओरिजिनल क्वेश्चन पे, कहाँ छोड़ा है हमने क्वेश्चन को, 2i एज इट इज, पाई एज इट इज, 0 पर नई लिमिट क्या आ गई है 1, पाई पर नई लिमिट क्या आ गई है -1, tan x ds क्या है माइनस डी टी, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स टी है ना, फॉर्मूला क्या है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x बाय a 1 है x प्लस टी है, tan इनवर्स टी हो गया, लिमिट्स आपको बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखनी है, माइनस पाई ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स टी की प्लेस पे अपर लिमिट रखो -1 माइनस tan इनवर्स टी की जगह 1 रखो, tan इनवर्स -1, बाहर tan इनवर्स है अंदर -1 है, tan 45 1 होता है, tan -45 -1 होता है, tan इनवर्स -1 को लिख दिया आपने, tan इनवर्स tan -π/4, इसको रखा मैंने, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये हो गया -π/4, tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, -π/4 -2π/4, बाहर माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, तो आ गया π²/4। ठीक बेटा, तो इसमें नई चीज क्या थी, इसके एग्जाम में आया हुआ बेटा, पहले प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, प्रॉपर्टी मैंने कल प्रूव कराई है, ये थोड़ी बिगर साइड है, इसको सॉल्व करेंगे, एफ देखे कंफ्यूज नहीं होना, ए माइनस एक्स को टी एज्यूम किया, डी एक्स आ गया माइनस डी टी, लिमिट हमने चेंज कर दी, इसमें रखी वैल्यू, ये अपने आप बेटा आ जाता है, इसमें लोअर लिमिट 0 है, ये पाई है, हमें 0 to a fx dx वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन किया, हम देख रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ गया, यहाँ आई रख दिया, आई इक्वल टू पाई 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, आई चले गया लेफ्ट साइड में, 2i हो गया, बचाइए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, नीचे कॉस है, डिनोमिनेटर में कॉस है, न्यूमिनेटर में साइन एक्स डी एक्स है, तो कॉस एक्स डी एक्स को डी टी एज्यूम कर लिया, कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लिया, साइन एक्स डी एक्स डी टी आ गया, एक इजी क्वेश्चन था बेटा।
क्लियर हो गए गौरव? क्लियर? समय क्लियर? नामिका, पारस? यस सर। आज बेटा काफी कुछ करना है, कल मैं इसके आरडीशर्मा के क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, ये टॉपिक यहीं क्लियर हो जाए। जैसे कोई एक और क्वेश्चन है बेटा, 0 to π/2 लोअर लिमिट 0 है, तो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी हमारी, अप्लाइंग 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। क्या करो, ओरिजिनल क्वेश्चन को 1 मान लिया, क्वेश्चन 1, रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, a बेटा π/2 है, यहाँ x रखो, π/2 माइनस एक्स कहाँ का रखना है, यहाँ रखो बेटा, यहाँ रखो और यहाँ रखो, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी, उसमें भी 0 से π/2 था, उसमें भी डिनोमीटर में कॉस प्लस साइन था, बस न्यूमीटर में साइन स्क्वायर था। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट में 1 + 1 2 आ जाएगा, राइट साइड में लिमिट दोनों से कॉमन लेंगे, 0 से π/2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों में बेटा सॉल्व होगी, कुछ इस तरह से आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, लेफ्ट में 2 आएगा, क्या नाम है, 0 से π/2 कॉमन ले लेंगे, डिनोमीटर दोनों में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, वो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा केवल न्यूमीटर, इसमें क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंड विच इज व्हाट, विच इज 1। हम यहाँ पहुंच गए, अब इसका क्या करें, एक तरीका है कि साइन एक्स को हम 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 tan x बाय 2 साइन को 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट करें, cos x को पुट करें 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर डिनोमीटर में 10 लेके आए, न्यूमीटर में सेक लेके आए, पर बहुत लंबा है, एक तरीका और भी हमारे पास, अगर साइन प्लस कॉस हो बिल्कुल ईजी है, आप डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्या फायदा होगा, ये जो अपॉन और √2 है ये साइन के साथ भी ले आओ, साइन एक्स इंटू 1/√2, और कॉस के साथ भी ले आओ, ये √2 बाहर चला गया, 1/√2, क्या हो गया, ये √2 बाहर ले गए हम, ये साइन एक्स 1/√2, साइन 45, कॉस एक्स के इंटू में 1/√2 है, वो था कॉस 45, है ना, क्या क्या साइन एक्स था उसके इंटू में 1/√2 था, इसको साइन 45 लिख दिया, इसको हम कॉस 45 भी लिख सकते थे बेटा, कॉस एक्स है इसके इंटू में 1/√2 है, इसको लिख दिया कॉस π/4, इसको हम साइन π/4 लिख सकते थे, तो इसको कैसे लिखा, साइन एक्स साइन π/4 कॉस एक्स कॉस π/4, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए माइनस बी हो गया, ए है एक्स बी है π-4, हम चाहते तो साइन ए माइनस बी भी बना सकते थे, कैसे, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, उसमें साइन के इंटू में कॉस आता है, तो इस 1/2 को कॉस π/4 लिखते, कॉस एक्स इसको अगर साइन π/4 लिख देते तो साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी बन सकता था, है ना, दो ऑप्शन थे हमारे पास जो आपको कन्वीनियंट, ये स्टेप बेटा क्लियर हुई, किसी को डाउट इसमें, 1 साइन प्लस कॉस को कॉस एक्स माइनस π/4 कैसे लिख लिया, पारस क्लियर हुआ ये पॉइंट, पहले √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड किया है, तो जो अपॉन वाला √2 है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, साइन के साथ भी आएगा कॉस के साथ भी आएगा, क्लियर, किसी को डाउट इसमें, कैसे हुआ ये, पारस, अनामिका, आदित्य, गौरव, जिया, सर एक बार और बता दीजिए। चलो ठीक है, हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन ये है 1 साइन प्लस कॉस एक्स dx, इसको सॉल्व करने के बेटा कई तरीके हैं, एक तरीका थोड़ा लेंदी है, थोड़ा क्या बहुत लेंदी है, साइन एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, कॉस एक्स को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस, एक तरीका और भी बेटा, सबसे सिंपल तरीका, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देख लो, है ना, 1 साइन प्लस कॉस dx,
क्या किया हमने, यहाँ डिनोमिनेटर में बेटा √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया। ये जो अपॉन वाला √2 है ये अंदर चले गया, साइन एक्स बाय √2 आ गया, ये √2 आ गया, और जो ऊपर वाला √2 है बेटा उसको हमने सिंपली बाहर लिख दिया 1/√2। क्या हो गया, 1/√2 बाहर, साइन एक्स के साथ 1/√2 यहां आ गया, प्लस कॉस एक्स के साथ 2 यहां आ गया, है ना। इतना क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ। √2 से मल्टीप्लाई यस सर। डिवाइड। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में बेटा ये पोजीशन आ गई, साइन एक्स है उसके इंटू में 1/√2 है, फिर कॉस एक्स है उसके इंटू में 1/√2 है। हमने क्या किया, ये साइन है तो इस वाले की वैल्यू भी साइन के टर्म्स में रख ली, साइन एक्स 1/√2 साइन की वैल्यू कब होती है, साइन 45 पे, 45 मीन्स 5/4। फिर यहाँ कॉस एक्स है और उसके इंटू में 1/√2 है, ये कॉस है तो इसकी वैल्यू भी कॉस में लाओ, कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है बेटा, कॉस 5/4। ठीक, क्या हो गया, ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। हमने पढ़ा 11th में बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक, पर यहां हमने साइन π/4 रखा, हम चाहते तो यहाँ कॉस π/4 रख लेते बेटा, ये 1/√2 साइन π/4 भी होता है कॉस π/4 भी होता है, हम चाहते तो यहाँ कॉस π/4 रखते, कॉस एक्स इंटू 1/√2, हम चाहते तो यहाँ साइन π/4 रखते। उस केस में क्या होता बेटा, फॉर्मूला कौन सा बनता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उस केस में यहाँ साइन ए माइनस बी बनता। पर हमने यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखी, क्योंकि साइन एक्स था तो उसके इंटू में 1/√2 को लिख दिया साइन π/4, कॉस एक्स था तो उसके इंटू में जो 1/√2 है उसको कॉस के टर्म्स में रखा, कॉस π/4। तो सिंपली फॉर्मूला बन गया बेटा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। एक्चुअली 11th में जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला उसमें कॉस पहले आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी। बेटा क्लियर हुआ, हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और जो अपॉन वाला √2 है बेटा वो साइन के साथ भी आ गया कॉस के साथ भी आ गया, साइन था तो इस वाले 1/√2 को साइन के टर्म्स में लिखो, ये होता है साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस एक्स है उसके इंटू में जो 1/√2 है उसको कॉस के टर्म्स में लिखो, ये हो गया कॉस 5/4। तो क्या बन गया, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया कॉस ए माइनस बी। बेटा पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर पॉइंट, कोई डाउट, जल्दी बोलो। नो सर। गुड गुड, ये बुक में इस क्वेश्चन के कई तरीके और भी बेटा, है ना। चलो अब तो कॉस को ऊपर ले जाओ, सेक हो गया, सेक एक्स माइनस 4 dx, सेक का इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स ये आ गया सेक एक्स माइनस 5/4, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब टी माने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में एक्स हो और एक्स का क्वेश्चन ना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, dx is log sec x plus 10x, x की प्लेस पे x माइनस 4, तो log sec x प्लस 10x। t वाला एज्यूम क्यों नहीं किया बेटा, जब x की कोई क्वेश्चन नहीं हो तो बिना आप t माने कर सकते हो, हम इतना इंटीग्रेशन कर चुके हैं कि आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब ये एज इट इज रहेगा, पहले जहां x है वहां पर लिमिट रखो, π/2 माइनस π/4, π/2 माइनस π/4, माइनस जहां एक्स है वो लोअर लिमिट रखो, साइन 0 माइनस π/4, टेन 0 माइनस π/4। अब इसकी वैल्यू बेटा ये आएगी, आप इतना छोड़ दोगे इसको, एक्चुअली ये 2 आई है तो आई हो जाएगा 1/2√2। ठीक, किसी का ये सॉल्व किया, π/2 आप सॉल्व करेंगे तब ये आंसर आएगा। ठीक, यहाँ टी एसएम करने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन में एक्स का कोफिशिएंट नहीं हो आप विदाउट टी माने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। cos x dx इज log sec x plus 10x, तो x की प्लेस पे आ गया x माइनस 5/4, log sec x माइनस 5/4 प्लस 10x माइनस 5/4। अब x की प्लेस अपर लिमिट रखो, माइनस लगाओ, x की प्लेस पे लोअर लिमिट रखो। ठीक है बेटा, क्लियर कैसेगा, यस सर। चलो ऐसे बेटा ये हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आ रहा हूँ वापस, कल हमने 7.11 के कुछ क्वेश्चन किए थे,
वो क्वेश्चन किए थे जिसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लग रही थी। अब हम 7.11 के सारे क्वेश्चन से एक बार फिर से देख लेते हैं, पर उससे पहले 8th क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर भी अनामिका, प्रखर, समीप, गौरव याद होना चाहिए, ठीक है। 7.11 के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ दिनों बाद एग्जाम देने हैं। 7.11 के हर एक क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला याद रखो, याद करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आते हैं और आएंगे, है ना जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लोअर लिमिट 0 है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लोअर लिमिट 0 है तो एक्स की प्लेस रखना है ए माइनस एक्स। एक्स कहाँ है, यहाँ है एक्स, तो रखो ए माइनस एक्स। ए क्या है, पाया 4, एक्स की प्लेस पे पाया 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब 10 a माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई करो, 10 a माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 बी, 10 पाया 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 बी, 10 पाया 4 10 45 1 होता है बेटा, 1 माइनस 10x और ये 1 इंटू 10x, ऊपर आ गया 1 माइनस 10x, नीचे आ गया 1 प्लस 10x। हम यहाँ तक पहुँच गए। 0 से पाया 4 लॉग 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। एलसीएम लो इसका, नीचे एलसीएम आएगा 1 प्लस 10x, फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ 1 के साथ गया, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x आएगा बेटा, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस 10x। लॉग ए अपॉन बी बेटा पढ़ा है हमने, लॉग के अंदर अगर ए अपॉन बी हो तो लॉग ए के साथ भी आएगा, बीच में माइनस आएगा, लॉग बी के साथ भी आएगा, ये लॉग 2 के साथ भी आया, बीच में माइनस, लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स। लिमिट दोनों पोर्शन में आएगी, ये आ गई। अब देखो ये क्या है, सेकंड पार्ट, 0 to π/4 log 1 प्लस एक्स डी एक्स। अरे इसी को तो हमने ओरिजिनली आई एज्यूम किया था, आई इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस एक्स, इसी को हमने आई एज्यूम किया था बेटा, यही फिर से उठ के आ गया, तो इसको आई पुट कर दो, आई हो गया 0 से π/4 log 2 dx माइनस आई, log 2 कांस्टेंट है, log 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, 0 से π/4, या उसने ऐड किया बेटा, ऐड भी कर सकते हो 1 और 2, या उधर लेगा 2i हो गया, log 2 बाहर आ गया, 0 से π/4 dx, dx मीन्स 1 dx, 1 का x हो गया, 0 से π/4 x की प्लस अपर लिमिट माइनस x की प्लस लोअर लिमिट, और ये 2 था 2 इधर आ गया, log 2/2, तो ये π/8 log 2 आ गया। सिंपल फॉर्मूला बेटा अप्लाई करना था, लोअर लिमिट 0 थी, ए माइनस एक्स रखा, एन एम एस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये है π/4, अपर लिमिट π/4 है, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10 π/4 1 है, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x हो गया, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10x यहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस 10x हो गया, है ना, लॉग ए अपॉन बी हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब यहाँ तो या तो ऐसा करो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये आई था तो इसको आई एज्यूम कर लिया, या फिर इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करोगे, 1 क्या था ये और 2 है ये, ऐड करोगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा करो इसको आई पुट कर दो, ये ओरिजिनल, यही तो ओरिजिनल क्वेश्चन था, 0 से π/4 log 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये आई हो गया, ऐड करने पर हमारे पास केवल इतना बचा, 2i इक्वल टू 0 से π/4 log 2 dx, log 2 कांस्टेंट है बेटा, बाहर चला गया, dx जो है हमें तो एक्स रेसिप्ट में करना है, log 2 बाहर आ गया, 1 का x हो गया बेटा, यहाँ 2i था, हमें तो i निकालना है, log 2/2 एक्स प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस लोअर लिमिट, तो अल्टीमेटली आंसर ये आ गया। ठीक, गौरव समझ में आ गया बेटा, कोई भी ठीक यस नहीं। सर। अब इसी से बेटा मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन ये बुक में नहीं है, आडिशन में है, 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो प्रकार, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है 7.11 का क्वेश्चन, एक ही है वो क्वेश्चन, बस थोड़े से कपड़े नए पहन के आया है। 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x square dx। सॉल्व कैसे किया? जहां x था वहां 10 पुट किया, dx को sec स्क्वायर प्लस किया। x को 10 पुट करने का लॉजिक क्या है? जब x को 10 पुट करेंगे बेटा तो नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर आ जाएगा, जो होता है sec स्क्वायर। साइन पुट करते हैं तो 1 प्लस साइन आता है नीचे, 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता है ना, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है sec स्क्वायर। तो हमने x 10 रखा, dx हो गया sec स्क्वायर। लिमिट चेंज करो, जब x 0 है यहाँ रखो 0, 0 को 10 थीटा, 10 0 को होता है जब थीटा 0 है, तो नई लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट क्या है 1, जब x 1 है तो 1 को 10 थीटा हो गया। tan 1 कब होता है 45 का, तो नई लिमिट आ गई 5/4। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा वो कैसे चेंज हो गया? i इक्वल टू 0 पर नई लिमिट क्या है 0 है, 1 पर नई लिमिट क्या है π/4 है, लॉग अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है बेटा 10 थीटा, नीचे 1 प्लस n स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और dx भी सेक स्क्वायर है, तो बचा केवल डी थीटा। हमारे पास ये बचा 0 to π/4 log 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। अब देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बेटा वैसा ही क्वेश्चन है ये। लोअर लिमिट 0 है तो जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स रखो, a है अपर लिमिट π/4 और x है थीटा, तो जहाँ थीटा है वहाँ रखो a माइनस एक्स, π/4 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा होता तो हम लिखते cot थीटा। अब ये तो tan π/4 माइनस थीटा है तो हमें तो tan a माइनस tan b अप्लाई करना पड़ा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। tan π/4 मीन्स 45, tan 45 1 होता है, ये आ गया 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10। एलसीएम देंगे बेटा तो 1 प्लस 10 आएगा एलसीएम, और 1 प्लस 10 न्यूमीटर में आ जाएगा, 1 प्लस 10 प्लस 1 माइनस 10, टेंशन कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। लॉग के अंदर ए अपॉन भी है, लॉग 2 के साथ भी आएगा, माइनस लॉग इसके साथ भी आएगा। जब लिमिट होंगी डिस्ट्रीब्यूट तो 0 से π/4 log 2 डी थीटा और 0 से π/4 log 1 प्लस 10। अरे भैया ये तो यही तो ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसको आई पुट कर दो, तो आई कितना आ रहा है 0 से π/4 log 2 डी थीटा माइनस आई गया लेफ्ट साइड में 2i हो गया, बचा क्या 0 से π/4 log 2 डी थीटा, मतलब हमें थीटा वाली क्वांटिटीज का करना है डिफरेंट इंटीग्रेशन। log 2 बाहर चला गया, कितना बच गया 0 से log 2 बाहर रहा, 0 से π/4 डी थीटा मीन्स 1 डी थीटा, तो कितना आएगा log 2 1 का हो गया थीटा, 0 से π/4 log 2 है बताइए, एक्स प्लेस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2 π/4 माइनस 0, तो ये आ गया π/4 log 2, 2i आ गया π/4 log 2, तो आई आ गया π/8 log 2। ठीक, तो इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी बेटा, इस क्वेश्चन में नई बात ये थी कि x के प्लेस पे tan एज्यूम करना था, tan एज्यूम किया तो dx हो गया सेक स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी सेक स्क्वायर आ गया, तो यहाँ वाला सेक स्क्वायर dx वाला कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन के फॉर्म में ही चेंज हो गया, यहाँ x था वहाँ थीटा है, फिर यहाँ a माइनस एक्स रखा, π/4 की 1 रखा, एलसीएम लिया और अपने आप आंसर आ गया 5/8 log 2। बताओ बेटा कितने डाउट इसमें है, कृष्णा डाउट, आकृति क्लियर। 7.11 के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करने हैं बेटा, और चूंकि आपको ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, आपको इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे फॉर्मूला याद करना है बेटा। चलो अब जो बचे हुए 7.11 के क्वेश्चंस उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बेसिकली है तो ये इंटीग्रेशन है, तो ये सारे फॉर्मूला इंटीग्रेशन के बेटा हम यूज करते हैं, इनमें आपको याद होने चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि फ्रंट पेज पे कॉपी के बुक के फर्स्ट पेज और सेकंड पेज को छोड़ थर्ड पेज पे जो व्हाइट वाला पेज होता है जिस पर लिखा होता है क्लास 12 मैथ्स, उसमें रेड पेन से 7.11 लिख दीजिएगा। हमें ऐसे एक्सरसाइज की लिस्ट बनाएंगे जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं ना, तो हमारी ऐसी लिस्ट का पहला मेंबर है 7.11, इससे क्वेश्चन आने ही हैं।
और अगर आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के आंसर याद कर लेते हो, हालांकि आपको याद हो भी जाएंगे, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, आपको इजी पड़ेगा। चलो, तो ये बड़ा प्रॉपर्टी है, जीरो टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। लिमिट उल्टा पुल्टा कर दोगे तो शुरू में माइनस आएगा। ए टू बी, इसको ले सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी। सपोज ऐसी लिमिट हो बेटा, सपोज 1 से 5 है और कोई फंक्शन है, तो हम 1 से 5, लिमिट जो है 1 से 5, इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स और 3 से 5 एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर 1 और 5 जो लिमिट के बीच में कोई अगर एलिमेंट आ रहा हो, जैसे 1 से 5, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 5 है, 1 और 5 है, इनके बीच में कोई नंबर हो तो लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 1 से 5 के बीच 3 आता है, तो 1 से 5 ना लिख के मैंने 1 से 3 लिखा और 3 से 5 लिखा। क्यों किया ऐसा? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड होगी तब हम ऐसा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ऐसा करेंगे। सर 1 से 4 नहीं हो सकता? 1 बिल्कुल से बिल्कुल 4 और बिल्कुल 4 से हो 5? सकता है, हो सकता है, शाबाश। इवन सभी 1 से 1.9 और 1.9 से 5 भी हो सकता है ना? पर ये है कि ठीक है। वो लिमिट बीच, उनके बीच में होना चाहिए, है ना? और ये कैसे करते हैं बताऊंगा मैं आपको। फिर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ तो लोअर लिमिट 0 थी बेटा, तो x को हम a माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे, और अगर लोअर लिमिट 0 ना हो तो x को हम दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। बेटा इन सभी प्रॉपर्टीज का प्रूफ आप बेटा एक बार जरूर कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। फोर्थ में हमने a माइनस एक्स को टी लिया था, इसको टी रिज्यूम करेंगे, इन दोनों को भी देख लेंगे, है ना? अब मुझे एक नई प्रॉपर्टी आज डिस्कस करनी है। ये जो लास्ट में लिखा है 1 और 2, क्या बोल रहा है? अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट माइनस है, ऊपर वाली लिमिट का नेगेटिव ही लोअर नीचे वाली लिमिट है। एक ऐसा फंक्शन दिया हो, क्वेश्चन दिया हो बेटा, जिसमें अपर लिमिट a हो, लोअर लिमिट माइनस a हो, मतलब अपर लिमिट का नेगेटिव लोअर लिमिट हो, और हमें करना है इंटीग्रेट। तो बेटा ये डिपेंड करता है इस पर कि फंक्शन इवन है कि ऑड। अब इवन ऑड क्या? अब नंबरों में तो इवन ऑड देखते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड होता है, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो वो इवन होता है। लेकिन मैथ्स में बेटा इवन ऑड फंक्शन का मतलब कुछ और है। अगर किसी फंक्शन में x की प्लेस पे माइनस एक्स रखें और सॉल्व करने पर माइनस बाहर ना आए, जैसे cos x, एफ एक्स दिया है cos x, चलो चेक करो ये इवन है कि ऑड है। तो जहां x था वहां रखा माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स हो गया cos माइनस एक्स। अब जानते हो आप cos माइनस एक्स cos थीटा, लो माइनस बाहर उठ के नहीं आया तो इवन हो गया। अगर किसी फंक्शन में x की प्लेस पर रखा माइनस एक्स और सॉल्व करने पर माइनस बाहर ना आए तो देन सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शन। पर अगर किन्हीं फंक्शंस में, जैसे देखो रखा मैंने साइन एक्स, अगर x की प्लेस पे यहां रखे माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, देखो अब साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर से आ गया तो ये ऑड फंक्शन हो गया। जिस फंक्शन में x की प्लेस पर माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर ना आए बेटा, देखो माइनस बाहर नहीं है, तो ऐसे फंक्शन होते हैं इवन फंक्शन। और जिनमें x की प्लेस पर रखने में माइनस माइनस अलग से बाहर आ जाए, ऐसे होते हैं ऑड फंक्शन। तो अगर अपर लिमिट उसका नेगेटिव लोअर लिमिट हो और इंटीग्रेशन ऐसा हो माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स ऑड है बेटा तो इसकी वैल्यू सीधे होगी 0, और अगर एफ एक्स इवन है बेटा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 आएगा शुरू में। अब लिमिट माइनस ए से ए नहीं होगी, 0 से एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ एक्स इवन है। ऑड है तो सीधे वैल्यू 0 होगी। हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है कि ऑड है ना? बहुत जगह यूज होता है बेटा ये। तो आज हम देखते हैं, चलो। तो कल हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। उसमें हम लोअर लिमिट 0 देखते थे। अब क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि अपर लिमिट ए है तो लोअर लिमिट माइनस है, मीन्स अपर लिमिट का नेगेटिव लोअर लिमिट है, और फंक्शन दिया है तो हम चेक करेंगे कि एफ एक्स इवन है कि ऑड है। हम एक्स की प्लेस पे माइनस रख के देखेंगे, अगर माइनस आ गया बाहर तो एफ एक्स ऑड है, वैल्यू 0 होगी।
और अगर x की प्लेस पे माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर नहीं आया तो वो इवन होगा, तो वैल्यू क्या होगी, इसकी 2 शुरू में आएगा। अब लिमिट 0 टू है एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब जरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, लोअर लिमिट 0 है, जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स रखो, ऐड कर दो 1 और 2, बना गया, आंसर आ गया। इसको कर चुके थे ना आकृति, कल हम कर चुके थे इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। रामायणी, मानवी, श्रेया, समीर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कल कर चुके थे ना, जल्दी बोलो। करो, 7.11 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। कोई नहीं बोल रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? रामिका, कल फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे ना 7.11 का? यस सर, कर चुके हे हैं। भगवान, हे भगवान, आंसर पता करने में ही हमारे कितने मिनट चले गए। नेक्स्ट आओ, हम कर चुके थे लो लिमिट 0, जहां एक्स है ए माइनस एक्स रखो, रूट साइन पाई माइनस, पहले इसको आई एज्यूम कर लिया, जहां एक्स है ए माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, सॉल्व किया, एडिंग 1 एंड 2, मैंने आपसे कहा था इसका आंसर ध्यान रखिए, पाई बाय 4 होता है, ऐड किया 1 dx हो गया, आंसर आ गया पाई बाय 4। नेक्स्ट, ये भी कर चुके थे, लो लिमिट 0 है, वही करना है, जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स, यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, एडिंग 1 एंड 2, हमें 1 dx मिलेगा, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। फिर ये भी कर चुके थे हम, ऊपर कॉस है, साइन प्लस कॉस, लोअर लिमिट 0, जहां एक्स वाई माइनस एक्स पुट करो, कॉस रेस टू 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन रेस टू 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस रेस टू 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन, ऐड कर दो 1 और 2, 0 से पाई बाय 2 1 dx बचेगा, और ये हो गया एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लेफ्ट साइड में 2 आई है तो आ गया ये पाई बाय 4। अब ये क्वेश्चन, मॉड वाले क्वेश्चन हमने कल नहीं किए है ना, नाम क्या कल ये नहीं किया था ना, प्रकार समीप गौरव, हाँ, नो सर। आदित्य, और ये क्वेश्चन बेटा 2-3 बार से आ रहा है ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन टफ तब तक है जब तक हमने नहीं किया उसको। इसके बाद 2 क्वेश्चन कराऊंगा और एक एग्जाम्पल। जब भी एक्चुअली अब मॉड की अगर डेफिनेशन देखो तो छोटी क्लास में मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूं कि मॉड -5 और मॉड 5, मॉड -5 5 होगा, मॉड 5 5 होगा। हमको पढ़ाया गया है छोटी क्लासों में समीप कि अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आदित्य तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, प्लस उठ के आएगा, और प्लस है तो प्लस आएगा ही। मॉड किसी भी क्वांटिटी का प्लस में होता है, मॉड के अंदर माइनस है तो भी प्लस आएगा, प्लस है तो भी प्लस आएगा। अब इसको एक रूल में कैसे एक्सप्रेस करें, तो रूल बेटा ये होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल है, मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया। अगर किसी क्वांटिटी का मॉड निकालना है, अगर एक्स का मॉड निकालना है, और अगर एक्स जो है बेटा वो पॉजिटिव है ना, मॉड निकालना है एक्स का, एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी। लेकिन जिस क्वांटिटी का मॉड निकालना है अगर वो नेगेटिव है बेटा, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी समीप, प्रकार कितनी वैल्यू होगी, -x। -x। अब इसको देख के -x। हाँ, अब इसको देख के लगता है कि अरे तो नेगेटिव है यार, जबको हमें तो बताया गया था कि मॉड पॉजिटिव होता है, पर ये माइनस दिख जरूर रहा है रामायणी, पर ये माइनस नहीं है, क्यों, माइनस है और एक्स तो एक नेगेटिव नंबर है, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो मॉड एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड एक्स एक्स होता है, और अगर मॉड एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स माइनस होता है। डेफिनेशन के हिसाब से 0 से पहले छोटी वैल्यूज पे मॉड एक्स होता है -x, और 0 से पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड एक्स होता है x, है ना, 0 पर, 0 से आगे पॉजिटिव, 0 से पीछे नेगेटिव। अब मॉड वाले नंबर्स का बेटा निकालना है हमें इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो प्रखर,
नंबर लाइन ड्रॉ की हमने, श्रेया नंबर लाइन ड्रॉ, ठीक है ना। लोअर लिमिट -5 है, -5 लिखा शुरू में, अपर लिमिट क्या है 5, 5 लिखी आगे। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, लोअर लिमिट नीचे वाली लिमिट लिखी पहले, अपर लिमिट लिखी बाद में। अब समेत जो मॉड के अंदर है आदित्य उसको रखो 0 के इक्वल। मॉड है x+2 का, x+2 को रखा 0 के इक्वल, कितना आ गया बेटा x = -2। जो मॉड के अंदर था उसे रखा 0 के इक्वल, x आ गया -2, x की वैल्यू मिल गई -2। -2 इन दोनों लिमिट्स के बीच में आती है, मार्क कर दिया -2। अब क्या किया हमने, -5 से 5 तक की हमारी लिमिट थी, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक -5 से -2, एक -2 से 5। किसको करना है इंटीग्रेशन, मॉड x+2 को। और मॉड का डेफिनेशन ये बोलता है बेटा कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x होगा -x। चलो फिर रिपीट करता हूं एक बार। पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, ये काम बेटा फेयर में करना है आपको, और आपको कोई काम नहीं है। जो लोअर लिमिट है वो रखी पहले, जो अपर लिमिट है वो रखी बाद में, ठीक जी है। फिर जो मॉड के अंदर है x+2 तो लिख लिया, और x+2 को रखा 0 के इक्वल। अगर मैं x+2 रखता हूँ 0 के इक्वल तो x मिल रहा है -2, तो -2 बेटा -5 और 5 के बीच में आएगा, ये रख दिया। लिमिट क्या थी हमारी, -5 से 5, -5 से 5। अब हमारे हमने लिमिट के दो हिस्से कर दी, एक लिमिट हो गई है -5 से -2, एक हो गया -2 से 5। अब हमें देखना यह है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है। जब हम लिमिट के दो पोर्शन करते हैं हम आमतौर पर आगे वाला ही देखते हैं। ये है -2 से 5, यानी इसमें -2 से -2 से 5 के बीच नंबर है, क्या क्या होंगे, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि ये लिमिट -2 से 5 है, तो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो जया इनमें से कोई भी एक नंबर जो मॉड के अंदर था उसमें रख के देखो। x+2 में अगर मैं रखूँ -1 तो -1+2 1 पॉजिटिव आ रहा है, चाहे रखूँ 0, 0+2 2 पॉजिटिव आ रहा है, 1+2 3 अनामिका, इनमें से मैं कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ x+2 में तो पॉजिटिव आ रहा है। तो प्रकार गौरव पारस कृष्णा यहाँ मैंने प्लस रख दिया, ठीक है शिवम। जब इस पोर्शन में प्लस है तो एक रूल है, उससे जुड़े हुए पोर्शन पे साइन इसका उल्टा होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा। बताओ ये स्टेप समझ में आया, अब क्या करना है, पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, लेफ्ट साइड में -5 लोअर लिमिट रखा, राइट साइड में अपर लिमिट रखा। फिर जो मॉड के अंदर है उसको जरा लिख लिया ऊपर, इसको रखा 0 के इक्वल, x+2 = 0 तो x आ गया -2। हमने नंबर लाइन के दो हिस्से कर लिए, एक हिस्सा ये -5 से -2 के बीच, एक हिस्सा ये। सबसे आगे वाले पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, ये -2 से 5 के बीच है, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। कोई भी एक नंबर जो इसके बीच में है, सपोज 2, वो रख के देखो जो मॉड के अंदर है उसमें 2 + 2 4। हमें केवल साइन से मतलब है, जब हमने इसके बीच का एक नंबर रखा कोई भी इसके अंदर 2 रखा, सपोज 4 रखा, 4 + 2 6, तो प्लस में 6 आ रहा है। तो मैं दिख रहा हूँ कि इनमें से जब कोई भी नंबर आप रखते हो मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसमें तो प्लस आ रहा है, तो यहाँ प्लस आएगा, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इस वाले में इसका अपोजिट साइन आएगा, यहाँ आ गया माइनस। अब हमारी जो फंक्शन है क्वेश्चन है बेटा उसकी लिमिट -5 से 5 नहीं रहेगी, अब नई लिमिट हो जाएगी -5 से -2, ये देखो, और -2 से 5, -5 से -2, -2 से 5, -5 से -2 के बीच माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, -2 से 5 के बीच प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ। और फंक्शन क्या है, मॉड x+2। अब मॉड नहीं लिखना है, x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी। बताओ ये चीज क्लियर हुई, कृष्णा क्लियर हुई ये चीज, पारस, शिवम, स्नेहा, श्रेया, यशिका, रामायणी, राजुल,
प्रखर, पारस, मयंक, मानवी, मानसी, मानसी साहू, गौरव, ये चीज यस क्लियर हुई? सर। पक्का यस पक्का? सर। श्रेया गुप्ता क्लियर हुई? श्रेया, यस सर। अभी ऐसे ही 2 क्वेश्चन में और कराऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। प्रखर क्लियर? अनामिका, रामायणी, समीप क्लियर? यस सर। यस सर। गुड गुड। अब इसका भी करना है इंटीग्रेशन, इसका भी करना है इंटीग्रेशन। एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, ओपन किया इसने, माइनस एक्स डी एक्स माइनस 2x dx लिमिट एक्स डी एक्स 2 dx एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा, मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? लिमिट 2 to 8 है, मॉड एक्स माइनस 5। कैसे करेंगे बेटा? नंबर लाइन ड्रॉ करो, लोअर लिमिट शुरू में आएगी, अपर लिमिट बाद में आएगी। जो मॉड के अंदर है क्या है? एक्स माइनस 5, रखो 0 को इक्वल, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स 5 आ गया, 5 बीच में आ गया। हमने लिमिट्स के 2 पोर्शन कर दिए, एक 2 से 5, एक 5 से 8। आगे वाला पोर्शन लो बेटा, इसमें कौन कौन से नंबर होंगे? 6 होगा और 7 होगा। कोई एक नंबर रख दो मॉड के अंदर जो है, मॉड नहीं दे रहे हैं अभी, जो मॉड के अंदर है उसको ले रहे हैं। 7 लिया, 7 माइनस 5 2 प्लस 2 आ रहा है, तो यहाँ प्लस लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि जब इनके बीच में कोई एक नंबर लिया तो प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस तो यहाँ ऑब्वियसली माइनस आएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब लिमिट हमारी 2 से 8 ना होके 2 से 5 फिर 5 से 8 आ जाएगी। 2 से 5 में नेगेटिव है तो 2 से 5 में नेगेटिव लगाएंगे, 5 से 8 में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब मॉड नहीं आएगा, फंक्शन आएगा एक्स माइनस 5 डी एक्स, एक्स माइनस 5 डी एक्स। यहाँ भी करना है इंटीग्रेशन, यहाँ भी करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन नहीं किया, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 का हो गया 5x, लिमिट यहाँ आ गई। ये मॉड आएगा, मॉड नहीं है बेटा, है मॉड नहीं, अब मॉड नहीं लगाना है। एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, लिमिट यहाँ आ गई। अब एक्स प्लस अपर लिमिट रखो, 5 स्क्वायर बाय 2 माइनस 25 माइनस लोअर लिमिट, है ना। आप लिमिट पुट करोगे आंसर आ जाए। ठीक, क्लियर? अभी मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से एक बार आया भी। अब यहाँ मॉड के अंदर थोड़ा सा बाहुबली टाइप फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट क्या है? -1 से 2, नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया 2। मॉड के अंदर क्या लिखा है? एक्स क्यूब माइनस एक्स, मॉड के अंदर लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक काम करो, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसको, एक्स को बाहर निकाल लो तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सॉल्व कर लो एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। मॉड के अंदर क्या है? एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, लाइन के थोड़े ऊपर लिख दो एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। चलो अब जो मॉड के अंदर था उसे रखो 0 के इक्वल, मॉड के अंदर तो यही था, रखो 0 के इक्वल, एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू 1, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू माइनस 1। हमने जो मॉड के अंदर था वो लिखा, उसको रखा 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यूज प्लॉट करो, -1 तो हम पहले लिख चुके हैं, 0 और 1 लिखना है, तो 0 प्लॉट कर दिया और 1 प्लॉट कर दिया। यहाँ 3 हिस्से हो गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, लेना हमें सबसे आगे वाला पार्ट ही है, कन्वीनियंट रहता है बताइए। 1 और 2 के बीच कौन कौन से नंबर होंगे? 1 और 2 के बीच 1.1 1.2 1.3 से लेकर 1 तक नंबर होंगे। कोई सा भी एक नंबर लो और इसमें रख के देखो, मैंने 1.5 रख के देखा, एक्स इक्वल टू 1.5 ब्रैकेट एक्स माइनस 1 1.5 माइनस 1 एक्स प्लस 1 1.5 प्लस 1, मुझे केवल प्लस या माइनस देखना है बेटा। 1.5 प्लस में है, 1.5 माइनस 1, 1.5 बड़ा है 1 छोटा है, तो जब बड़े में से छोटा घटाते हैं माइनस करते हैं तो प्लस ही आता है, प्लस 0.5 आएगा, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा। तो देखो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में माइनस आएगा, यहाँ माइनस तो इससे जुड़े पोर्शन में प्लस आएगा। तो अब लिमिट बेटा 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गई, नंबर लाइन ड्रॉ की, लिमिट रखी, फिर जब रखा 0 को इक्वल, वैल्यू एक्चुअली वैल्यू 3 आई थी, -1 तो पहले से लिखा हुआ है, तो अब लिमिट क्या हो जाएंगे? अब लिमिट -1 से 2 ना होके -1 से 0 होगी, 0 से 1 होगी और 1 से 2 होगी।
1 से -0 पर प्लस है, प्लस लगाओ, और जो मॉड के अंदर उसे लिख लो। 0 से 1 में माइनस है, माइनस लगाओ, मॉड नहीं लिखना है, जो मॉड के अंदर उसे लिखो, 1 से 0 में प्लस लगाओ। बताओ क्लियर हुआ बेटा? अब करना है आपको इंटीग्रेशन, है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्लियर हुआ ये बेटा? मॉड वाला पार्ट क्लियर हुआ कृष्णा? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, मॉड वाला क्लियर हुआ बेटा? स्नेहा, राजुल, प्रखर, मयंक? यस सर। पक्का पक्का? आदित्य चौधरी, आदित्य दीवान, आदित्य राय, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। गुड गुड गुड। मॉड वाले क्वेश्चन बेटा 2-3 साल से आ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बेटा ये आते ही हैं। ये क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूँ बेटा, 0 से 1 है, जहाँ x से 1 माइनस एक्स रखा हमने, है ना। एक्चुअली ये दिक्कत क्या थी, यहाँ 1 माइनस एक्स होल रेज टू n था बेटा, इसको ओपन नहीं कर पा रहे थे। जब प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने तो n केवल x की पावर हो गया, ब्रैकेट ऊपर करने पर आसानी से हो गया बेटा। ये मैंने अभी कराया आपको, ये कराया, और इसका मैंने एक चचेरा भाई भी कराया बेटा इसको, इसका, है ना, वो इम्पोर्टेंट है बेटा। दोनों बिल्कुल ईजी है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल, ये भी कल कराया था मैंने। प्रॉपर्टी लगानी और कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ये बेटा ये यू नोट का चक्कर है, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है ना। अब अभी क्या हुआ, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए,